हेलो एवरीवन, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट हिंदी कृतिका भाग 2 साना साना हाथ जोड़ी पार्ट से जितने भी सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। बस एक चीज़ है, हम जितने भी सारे क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को आपको रट जाना है और याद करना कठिन चीज़ नहीं है। बस सिर्फ और सिर्फ आप में पढ़ाई के प्रति जुनून होना चाहिए। आप में एक टारगेट दिखाई देना चाहिए कि मुझे इस बार 400 के पार लेकर आना है। और अगर आप इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आप पूरी जुनून के साथ पढ़ाई करते हैं तो ये निश्चित रूप से है कि आप 400 के पार ज़रूर लेकर आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये लेसन साना साना हाथ जोड़ी नामक पार्ट से क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि साना साना हाथ जोड़ी नामक पाठ के रचयिता का नाम बताना है। तो बताइए, ये जो क्वेश्चन है इस पाठ के लेखक का नाम बताइए क्या होना चाहिए। तो इस पाठ का लेखक का नाम है ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे दे रखा है, देखिए मधु कांकरिया। क्या नाम है इसका? मधु कांकरिया। और यहाँ पिक्चर में भी देख पा रहे हैं ये जो लेखक का नाम क्या है, मधु कांकरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि देखिए यहाँ पे जो लेखिका ने गंगटोक को किन लोगों का शहर बताया। बताना है आपको। जो लेखिका के अनुसार जो गंगटोक शहर है वो किन लोगों का शहर बताया है। ऑप्शन ये दे रखा है कि गरीबों का, ऑप्शन बी है मेहनत कश बादशाहों का, या फिर ऑप्शन डी नवाबों का, ऑप्शन डी है राजाओं का। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोले कि लेखिका के अनुसार बताना है कि किस जंगल में पत्ते तलाशते हुई ज्योतियाँ देखी थी। ये बताना है कि वो जंगल का नाम बताना है जहाँ पे जो लेखिका है पत्ते तलाशती हुई ज्योतियों को देखी थी। तो ऑप्शन ए दे रखा है कि पलामू का जंगल, ऑप्शन बी है सतपुड़ा का जंगल, ऑप्शन सी पलास के जंगल, या फिर ऑप्शन डी गिर के जंगल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पलामू का जंगल। और यहाँ पे देख पा रहे हैं पिक्चर में, यहाँ पे पलामू का जंगल है ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि जो लायुंग है समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। बताना है आपको। ऑप्शन ए है कि 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, ऑप्शन बी है 11,000 फीट की ऊंचाई पर है, ऑप्शन सी है 12,000 फीट की ऊंचाई पर, या फिर ऑप्शन डी है 14,000 फीट की ऊंचाई पर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल यहाँ पे है कि युमथांग घाटी की विशेषता बताना है आपको। और ये युमथांग घाटी कहाँ पे, ये सिक्किम पे है। तो इसकी विशेषता बताना आपको। ऑप्शन ए है कि इस घाटी की गहराई बहुत ज़्यादा अधिक है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर बी कि यह जो घाटी है फूलों से भर जाती है। ऑप्शन सी है कि इस घाटी में जंगली जानवर बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं। ऑप्शन डी है इस घाटी में लोग जाने से डरते हैं। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये घाटी में क्या होता है, हमेशा फूलों से भर जाती है। और यहाँ पे जो पिक्चर है, पिक्चर में यहाँ आप देख पा रहे हैं जो यहाँ पे युमथांग है, इसको ये कहाँ पे, ये सिक्किम में है। और इसको वैली ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं, यानी फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। इसको जो युमथांग है इसको किसके नाम से जाना जाता है, इसको फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है कि जो हिमपात का आनंद लेने की आशा से लेखिक कहाँ तक पहुँची थी। बताना है आपको। ऑप्शन ए यहाँ पे दे रखा है, देखिए ऑप्शन ए दे रखा है कि लायोंग, ऑप्शन बी है खेदुम, ऑप्शन सी लॉन्ग स्टोक, या फिर ऑप्शन डी भेटुला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लायोंग। यानी जो लेखिका है वो हिमपात का आनंद लेने के लिए कहाँ तक पहुँची थी, वो पहुँची थी लायोंग, तो पहुँची थी लायोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या दे रखे हैं, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7।
भारतीय आर्मी के किस कप्तान ने यमथांग को टूरिस्ट स्पॉट बनाने में सहयोग दिया था, बताना है आपको। ऑप्शन है कप्तान प्रेमनाथ थापर, ऑप्शन बी है कप्तान राजेंद्र जडेजा, ऑप्शन सी है कप्तान शेखर दत्त और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कप्तान शेखर दत्त। क्वेश्चन नंबर 8 पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे बोला कि जो कंचनजंगा ये जो पर्वत चोटी का नाम है और ये बोल रहा था कि किस पर्वत की चोटी का नाम बताना। ये जो कंचनजंगा है ये किस पर्वत चोटी का नाम है। ऑप्शन यहाँ पे देखिए, ऑप्शन ए दे रखा है कि हिमालय पर्वत, ऑप्शन बी सुमेरु पर्वत, ऑप्शन सी कंचन पर्वत, ऑप्शन डी है नीलमणि पर्वत। क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत। यानी जो कंचनजंगा कहाँ पे है वो हिमालय पर्वत पर है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे रखा है कि जो लेखिका के ड्राइवर कम गाइड का आपको नाम बताना है। जो लेखिका के साथ जो वहाँ पे जो ड्राइवर कम जो गाइड का क्या नाम बताना है, उसका नाम बताना है। ऑप्शन ए दे रखा है रामदीन नाम था, जितिन नार्गे, ऑप्शन सी विक्रम थापा, ऑप्शन डी उत्थापा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जितिन नार्गे। जो ये ड्राइवर कम गाइड था उसका नाम क्या था, जितिन नार्गे। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोला है कि जो बौद्ध धर्म में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु पर उसकी आत्मा की शांति के लिए कितनी पताकाएं फहराई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा है कि 130, ऑप्शन बी है 150, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी है 108। तो बताइए सही आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 108। और ये जो पताकाएं फहराई जाती है बट ये कौन सा कलर का होती है, ये होता है आपका सफ़ेद कलर की। कौन से कलर की होती है ये, सफ़ेद कलर की। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि जो प्रकृति जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। बताना है कि आपको जो प्रकृति है वो जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार करती है। ऑप्शन ए दे रखा है कि सर्दियों में पर्वतों पर बर्फ पड़ती है, ऑप्शन बी है गर्मियों में वो बर्फ पिघलती है, ऑप्शन सी पहाड़ों से निकलने वाली नदियाँ लोगों की प्यास बुझाती है, या फिर इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 जो लेखिका के अनुसार बताना है कि एक सिक्किम युवती से पूछा कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो उसने क्या जवाब दिया। ऑप्शन ए है कि हाँ मैं सिक्किमी हूँ, ऑप्शन बी है नहीं मैं बंगाली हूँ, ऑप्शन सी मैं इंडियन हूँ, ऑप्शन डी है मैं गढ़वाली हूँ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी। जो लेखिका जब ये जो लड़की है इसे जब पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो, तो इसने क्या आंसर दिए थी वो मैं इंडियन हूँ बोल के। और ये जो जूती है वहाँ पे क्या कर रही थी, वहाँ पे वो चिप्स बेचती थी, वहाँ पे चिप्स बेच रही थी वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि साना सुना हाथ जोड़ी पाठ एक क्या है। बताना है कि संस्मरण है, ऑप्शन बी है रेखाचित्र है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी बोला यात्रा वृत्तांत है, ऑप्शन डी कहानी है। तो बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए, यात्रा वृत्तांत है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 लायुंग की सुबह कैसी थी। बताना है आपको। ऑप्शन है कि बादलों से युक्त, ऑप्शन बी है शीतल कर देने वाली, ऑप्शन सी है सम्मोहन जगाने वाली, या फिर ऑप्शन डी बेहद शांत और सुरमय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बेहद शांत और सुरमय। जो लायुंग की जो सुबह कैसी थी वो बेहद शांत और सुरमय। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोला है कि जो गैंगटक है नगर किस राज्य की राजधानी है। बताना है आपको कौन सी राज्य की राजधानी गैंगटक है, आपको बताना है। बहुत आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि असम की राजधानी है, सिक्किम की राजधानी है, या फिर ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है देखिए बंगाल की राजधानी, या फिर ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होना चाहिए? इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा जो गंगटोक है, किसकी राजधानी? ये सिक्किम की राजधानी है, ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बुद्ध के यहाँ पे प्रतिमा भी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये किसका, ये सिक्किम की क्या है, वो राजधानी है गंगटोक। और उम्मीद करता हूँ ये आज का सेशन के लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और पसंद आया तो अपने श्रद्धा से इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।